नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है शेयर बाजार इंसाइड चैम्बर। चलिए आज के क्वार्टर वन के रिजल्ट के अपडेट की शुरुआत कर लेते हैं। सबसे पहले बात करूं अल्ट्राटेक सीमेंट, तो इनका क्वार्टर वन का रिजल्ट आ चुका है। डायनामिक केबल्स और ट्रांसफॉर्मर रेक्टिफायर इंडिया का भी क्वार्टर वन का रिजल्ट आ चुका है। सबसे पहले बात करें बीटा ड्रग्स लिमिटेड, इनका क्वार्टर वन का रिजल्ट आ चुका है। कंपनी की सेल्स देखें तो पिछले साल क्वार्टर वन में थी 100 करोड़, जो इस साल क्वार्टर वन में हो चुकी है 126 करोड़ रुपीज़। कंपनी की सेल्स में देखें तो ईयर ऑन ईयर बेस पर 26% प्लस की तेजी रही है एंड क्वार्टरली बेस पर देखें तो उसमें 34% प्लस की तेजी रही है। कंपनी का नेट प्रॉफिट देखें तो पिछले साल क्वार्टर वन में था 12 करोड़, जो इस साल क्वार्टर वन में हो चुका है 16 करोड़ रुपीज़। कंपनी के नेट प्रॉफिट में ईयर ऑन ईयर बेस पर 33% प्लस की तेजी रही है एंड क्वार्टरली बेस पर देखें तो उसमें 77% प्लस की तेजी रही है। कंपनी का रिजल्ट देखें तो मेरे हिसाब से ओवरऑल काफ़ी शानदार आया है और इनके स्टॉक प्राइस में भी आज के दिन अच्छी इंपैक्ट हुई थी। नेक्स्ट बात करें डायनामिक केबल्स लिमिटेड, तो इनका भी क्वार्टर वन का रिजल्ट आ चुका है। कंपनी की सेल्स देखें तो पिछले साल क्वार्टर वन में थी 262 करोड़, जो इस साल क्वार्टर वन में हो चुकी है 349 करोड़ रुपीज़। कंपनी की सेल्स में ईयर ऑन ईयर बेस पर 33% प्लस की तेजी रही है एंड क्वार्टरली बेस पर देखें तो उसमें 1% के अराउंड की गिरावट रही थी। कंपनी का नेट प्रॉफिट देखें तो पिछले साल क्वार्टर वन में था 18 करोड़, जो इस साल क्वार्टर वन में हो चुका है 25 करोड़ रुपीज़। कंपनी के नेट प्रॉफिट में ईयर ऑन ईयर बेस पर 38% प्लस की अच्छी तेज़ी रही है एंड क्वार्टरली बेस पर देखें तो उसमें 4% प्लस की तेज़ी रही थी। कंपनी का रिजल्ट देखें तो कंपनी छोटी है, इस हिसाब से तो काफ़ी शानदार आया है और इनके स्टॉक प्राइस में भी देखें तो पॉजिटिव इम्पैक्ट हो सकती है। नेक्स्ट बात करूँ अल्ट्राटेक सीमेंट लिमिटेड, तो इनका भी क्वार्टर वन का रिजल्ट आ चुका है। कंपनी की सेल्स देखें तो पिछले साल क्वार्टर वन में थी 21,275 करोड़, जो इस साल क्वार्टर वन में हो चुकी है 24,648 करोड़ रुपीज़। कंपनी की सेल्स में देखें तो ईयर ऑन ईयर बेस पर 15% प्लस की तेजी रही है एंड क्वार्टरली बेस पर देखें तो 4% प्लस की गिरावट रही थी। कंपनी का नेट प्रॉफिट देखें तो पिछले साल क्वार्टर वन में था 2,221 करोड़, जो इस साल क्वार्टर वन में हो चुका है 2,604 करोड़ रुपीज़। कंपनी के नेट प्रॉफिट में ईयर ऑन ईयर बेस पर 17% प्लस की अच्छी तेजी रही है एंड क्वार्टरली बेस पर देखें तो उसमें 13% प्लस की गिरावट रही थी। कंपनी का ईयर ऑन ईयर बेस पर रिजल्ट देखें तो मेरे हिसाब से अच्छा ही आया है और इस हिसाब से इनके स्टॉक प्राइस में भी अच्छी इंपैक्ट हो सकती है। नेक्स्ट बात करूँ ट्रांसफॉर्मर रेक्टिफायर इंडिया लिमिटेड, तो इनका भी क्वार्टर वन का रिजल्ट आ चुका है। कंपनी की सेल्स देखें तो पिछले साल क्वार्टर वन में थी 529 करोड़ रुपीज़, जो इस साल क्वार्टर वन में हो चुकी है 572 करोड़ रुपीज़। कंपनी की सेल्स में देखें तो ईयर ऑन ईयर बेस पर करीब 8% प्लस की ही तेजी रही है एंड क्वार्टरली बेस पर देखें तो उसमें गिरावट रही है 26% प्लस की। कंपनी का नेट प्रॉफिट देखें तो पिछले साल क्वार्टर वन में था 67 करोड़, जो इस साल क्वार्टर वन में हो चुका है 64 करोड़ रुपीज़। कंपनी के सेल्स नेट प्रॉफिट में देखें तो ईयर ऑन ईयर बेस पर गिरावट रही है 4% प्लस की और क्वार्टरली बेस पर देखें तो उसमें भी गिरावट रही है 29% प्लस की। इस हिसाब से देखें तो कंपनी का रिजल्ट देखें तो मेरे हिसाब से इतना अच्छा नहीं आया है। अब देखते हैं इनके स्टॉक प्राइस में क्या नेगेटिव इम्पैक्ट होती है या फिर नहीं। तो आज के क्वार्टर वन के रिजल्ट की अपडेट की बात करूँ तो हमारी वीडियो यहीं तक थी। ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ऑन करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।